कुरुक्षेत्र की रणभूमि जो सहस्त्रों महाबलशाली योद्धाओं से पटी पड़ी थी, इसमें एक ओर पांडवों की सेना थी और दूसरी ओर कौरवों की सेना थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, कृपा करके अपने इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तो तुम देखना चाहते हो कि कौरवों की सेना में दुर्योधन को विजय बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा। तब अर्जुन कहता है, हाँ केशव, मुझे यही देखना है। शीघ्र अतिशीघ्र अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले आते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अब तुम शत्रु की सेना को बहुत ध्यान से देखो। कौरवों की सेना के सबसे अग्रभाग में खड़े हैं पितामह भीष्म, जो पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अब तुम अपने सबसे बड़े दूसरे शत्रु को देखो, वो है आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव, और उनके दाईं ओर युवराज दुर्योधन है। हे कौन्तेय, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सभी का वध करना होगा। श्री कृष्ण द्वारा यह दृश्य दिखाए जाने के बाद अर्जुन भय से भर जाता है और श्री कृष्ण से कहता है कि नहीं कृष्ण, नहीं, मैं किसी अपने सगे संबंधी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस नरसंहार के दृश्य से ही कांप उठती है। हे कृष्ण, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूँ। गुरु तो एक शिष्य के लिए भगवान के समान होता है, तो फिर मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूँ। जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी हुई धनुर्विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उनके आदरणीय शरीर पर तीरों की वर्षा करूं, उनके ही सीने को छलनी करूं। मैं इतना ओझा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं। और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी है। इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर भी नहीं उठा सकता हूँ, तो फिर उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठाऊंगा। हे कृष्ण, जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था, तब वो पितामह ही थे जिन्होंने मेरा हाथ थामकर जीवन मार्ग के पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह के सीने से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना सदा फूटती ही रहती हैं, उस पितामह के ही सीने में मैं तलवार भोंक कर खून की नदियां कैसे बहा सकता हूँ। मैं कोई दैत्य नहीं हूँ कि मैं अपनों के ही रक्त से स्नान करूं। ये पाप मुझसे कदापि नहीं हो पाएगा। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उर्वशी के पाप का प्रभाव तुम पर अब भी शेष है। अब भी तुम एक नपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो, वो कदापि किसी योद्धा की भाषा नहीं हो सकती। आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारी जिह्वा नहीं थक रही है, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम, स्नेह और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो, ये वही लोग हैं जो 13 वर्षों पहले द्युत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निर्वस्त्र होने का तमाशा चुपचाप देख रहे थे। किसी ने भी अपनी जिह्वा तक नहीं हिलाई थी। इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा के लिए उस समय अपने हाथ तक नहीं उठाए। और ये वही हाथ हैं जो आज तुम्हारी हत्या के लिए भी उठे हुए हैं। सभी के हाथों में तुम्हारे और पांडवों के लिए, तुम सबके वध के लिए तीर और तलवारें फड़फड़ा रही हैं। क्या यही तुम्हारे अपने हैं जिनके लिए तुम प्रेम और आदर की भाषा बोल रहे हो? हे अर्जुन, तुम इस समय कोई लगन मंडप में नहीं हो, बल्कि
युद्ध भूमि पर खड़े हो और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत और आदर सत्कार करने के लिए नहीं आए हैं। वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने अपने अस्त्रों पर लिख कर आए हैं। तुम एक बार उन सभी की आंखों में देखो। इनकी आंखों में तुम्हें पांडवों की मृत्यु का नृत्य देखने की तृष्णा तड़पती हुई दिखाई पड़ेगी और ये तड़प केवल और केवल तुम पांडवों के रक्त से ही समाप्त होगी। अपने शत्रुओं की वेशभूषा और उनके तेवर को देखो, किस प्रकार उनके तीर और बाण सुशोभित हैं। जो तुम पांडवों के खून के प्यासे हैं, क्या यही तुम्हारे अपने हैं? हे अर्जुन, यदि ये कौरव तुम्हारे अपने हैं, भीष्म पितामह तुम्हारे अपने हैं, गुरु द्रोण तुम्हारे अपने हैं, तो ये तुम्हारे भाई ये कौन है? क्या ये तुम्हारे पराये हैं या अपने हैं, जिनको तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो? वास्तव में तुम्हारे भाई ही तुम्हारे जीवन और मरण में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सभी तुम्हारे गांडीव की टंकार सुनने के लिए उत्सुक हैं। हे पार्थ, इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। तुम सिर्फ अर्ध सत्य ही देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, परंतु तुम्हें ये अर्ध सत्य नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये कौरव जो तुम्हें अपने प्रतीत हो रहे हैं, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे रक्त से होली खेलने के लिए आए हैं। ये कौरव जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये बात एक अर्ध सत्य है और ये निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि इन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो इस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हमें हटाना होगा, जिसका नाम अर्जुन है। हे पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसीलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते हो, परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो ये सब मिलकर अवश्य ही तुम्हें और तुम्हारे सारे भाइयों को मौत के घाट उतार देंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि वो चाहें तो अवश्य ही मुझे मार दें, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, परंतु मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर पाप कैसे कर सकता हूँ? यदि वो लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर अपने ही कुल के दोषों और पापों को नहीं देख पा रहे हैं तो क्या हुआ, परंतु हम इस युद्ध के फलस्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को तो देख सकते हैं, उस पर विचार भी कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है जैसे कोई प्राणघातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है, और उस फैले हुए पाप के कारण उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वर्ण संकर के पाप के कारण सारा कुल नरक का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। कृष्ण, ये सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं कुलघाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूं। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वाह अर्जुन, तुम्हारे विचार कितने सुंदर हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम भिक्षा मांगोगे। हे अर्जुन, ये बात कोई वीर नहीं, केवल एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या इसीलिए तुमने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था? क्या वर्षों घोर तपस्या करके
अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र इसलिए प्राप्त किया था? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं है कि जब भी मेरे सम्मुख तुम आना तो विजयी बनकर आना और अपने माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसलिए अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। तब अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करना ही मेरा धर्म है, परंतु इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी जन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है और इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी ही शरण में आया हूँ। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ कि क्या अनुचित है और क्या उचित है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि वाह अर्जुन, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी ही सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है, जो अधूरा ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, न कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में तो अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है, जिसके दोनों पलड़ों पर बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों ही रखा हुआ है। ऐसे ही दो राह पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कृपा करके एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ना ही तुम इस समय इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसीलिए तुम अपने कर्तव्य और धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या फिर इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते कि तुम्हारे नहीं मारने से ये सारे लोग नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, यदि तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये लोग मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध में इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। तुम तो केवल एक माध्यम मात्र हो, तुम्हारे ही माध्यम से मैं इन सबका वध करना चाहता हूँ। अब तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या फिर प्रारब्ध। हे अर्जुन, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, अपने मन को इतना विचलित होने से किस प्रकार रोकूं, अपनी ही भावनाओं को अपने पैरों तले कैसे रौंद दूं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली अपनी संपूर्ण भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो, अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। यदि इस धर्म युद्ध में तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी, तुम अमर कहलाओगे।
इसलिए युद्ध करो। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, आप तो जानते हैं कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं जानता हूँ कि तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दोगे और उससे जरा भी घबराते नहीं हो। तुम्हारे हृदय की ये दुर्बलता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे संबंधियों के आदर और सम्मान के कारण है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन है। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा ये विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। तब अर्जुन कहते हैं, तुम ठीक ही कह रहे हो केशव। इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका तनिक भी ज्ञान नहीं रहा है। मैं कर्म के ऐसे दोराहे पर खड़ा हूँ जहाँ से यह पता नहीं चल रहा है कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। कृपा करके मुझे इस अज्ञान के अंधकार से निकलने का रास्ता बताओ केशव। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूँ। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूरदृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। जो इस सृष्टि में भी जन्म लेता है वो अवश्य ही मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो या फिर कोई भी सांस लेने वाला जीव हो, वो अपने जन्म के साथ ही अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन एक निश्चित क्षण पर मरना ही है, अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम अपने विपक्ष के लोगों की चिंता करना छोड़कर युद्ध पर ध्यान दो और युद्ध करो। तब अर्जुन कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो केशव। यदि भीष्म पितामह के प्रारब्ध में मरना लिखा है तो वो अवश्य ही मरेंगे, परंतु मैं उन्हें क्यों मारूं? अर्जुन श्री कृष्ण के द्वारा हर प्रकार से समझाए जाने पर भी अपना मोह नहीं त्यागता। तो मित्रों, गीता अध्याय के आगे की कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद।